हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.3। तो देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। इसमें जो भी फॉर्मूले हमारे यूज होंगे, पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एसपी इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब देखो ये एसपी मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट होता क्या है। एसपी तो हमने पढ़ चुके हैं कि एसपी क्या होता है कि जिस अमाउंट पर किसी प्रोडक्ट को बेचा जाए उसका वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो हमें समझ में आता है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, तो उसके ऊपर एक प्राइस मेंशन होता है, ठीक है। हम मॉल्स वगैरह में जब जाते हैं उसके ऊपर प्राइस मेंशन होता है, तो जो उस पर लिखा हुआ होता है एमआरपी जो होता है वही हमारा क्या होता है, मार्केट प्राइस। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी प्रोडक्ट पे लिखा है 100 रुपीज, ठीक है, लिखा उस पर 100 रुपीज है और उसमें हमें दिया गया 80 रुपीज में, तो 20 क्या है वहां पे डिस्काउंट, यानी कि जो हमें छूट दी जाती है उस पर वो हमारा क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। और डिस्काउंट कई तरीके से गिवन हो सकता है, जैसे लिखा रहता है ऑफर में कि बाय 1 गेट 2 फ्री, तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी डिस्काउंट के रूप में हमें 2 चीजें फ्री मिलती है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो यही हो गया कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, या ऐसे कह सकते हैं एमपी इज इक्वल टू एसपी प्लस डिस्काउंट, ठीक है। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100, ठीक है। जैसे हमारा लॉस या प्रॉफिट किस पे निकलता था, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो डिस्काउंट परसेंट किस पे निकालेंगे कि जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस लिखी हुई है प्रोडक्ट के ऊपर, उस पे हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। तो इस एक्सरसाइज में यही 2 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, हियर इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर रिलायबल फ्रेश ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन 2 डिफरेंट टीवी ऑफ सेम साइज विच इज अ बेटर ऑफर एंड वाई। यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट के बारे में बात चल रही है। एक तो यहाँ पे एलसीडी टीवी है, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे एलईडी टीवी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे एलसीडी टीवी के बारे में। देखो इस पर लिखा हुआ है कि जो इसका एमआरपी है, इस पर लिखा है एमआरपी इज इक्वल टू ₹23,900, ठीक है। तो ये तो हमें दे रखा है 23,900, और जो इसका प्राइस दे रखा है, इसका जो प्राइस दे रखा है ये कितना दे रखा है, ₹17,990, और देखो इस पे ऐसे क्रॉस लगा है। अब इसका मतलब समझो यहाँ पे है क्या, ये हमें क्या दे रखा है, ये एमआरपी है, ये 17,990 है, तो ये है क्या, इसका सेलिंग प्राइस, ये है क्या, इसका सेलिंग प्राइस है। और इसमें जो हमें सेविंग दे रखा है, सेव कितना हुआ, ₹6,000, और यहाँ पे सेव का मतलब क्या हो, ये हमारा डिस्काउंट है। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान दो, जो सेलिंग प्राइस है वो 17,990 है और हमें बचा क्या, 6,000 रुपए की हमें डिस्काउंट मिला। तो मार्क प्राइस यहाँ पे क्या होना चाहिए, 23,990 होना चाहिए। इसको कर लेना यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो रखा है, जो 23,900 है ये 900 की यहाँ पे क्या आएगा, ये 23,990 आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का सम, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट किसके बराबर होना चाहिए, मार्केट प्राइस के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 23,990। तो यहाँ पे कर लेना करेक्शन। अब बात करते हैं हमें कैसे पता करना है कि इसमें कौन सा बेटर ऑफर है। अब बात को यहाँ पे समझो भी, बेटर ऑफर का मतलब क्या है, हमें जहां पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा वो हमारा बेटर ऑफर होगा। तो हम दोनों का डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हम दोनों का क्या कर लेंगे, डिस्काउंट परसेंट। देखा जाए यहाँ पे सेविंग कितने की हो रही है, 6,000, इस वाले में कितना है, 9,000। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे 9,000 रुपए का मुझे छूट मिल रहा है तो ये मेरे लिए बेटर प्रोडक्ट हो सकता है, ये ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है इसकी एमआरपी बहुत ज्यादा है। तो हम कैसे पता करेंगे इनमें से कौन सा बेटर होगा, तो हम इसके लिए डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। जिसका डिस्काउंट परसेंट ज्यादा, उसके लिए हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बेटर होगा। हाँ, अगर इन दोनों की एमआरपी सेम होती तब वहां पे हम डिस्काउंट का अमाउंट देख करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेटर होगा। लेकिन अगर हमारे लिए एमआरपी डिफरेंट है दोनों प्रोडक्ट का, तो हमें वहां पे डिस्काउंट परसेंट निकाल कर ही बताना होगा। ये बात तो समझ में आ चुकी, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या निकालना है इसके लिए, डिस्काउंट परसेंट। तो अभी मैंने डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बताया। डिस्काउंट परसेंट होता क्या है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना गिवन है, जो सेविंग है ये क्या है, इसका मतलब सेव किया हमने 6,000 रुपए, तो है क्या, डिस्काउंट प्राइस है, तो 6,000, ठीक है। मार्केट प्राइस प्रोडक्ट पे कितना लिखा है, 20,990 इनटू में 100, 10 से 10 चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 6, और ये आ गई यहाँ पे 4 0, और डिवाइड करेंगे इसको किससे, 23,399। तो यहां से जो डिस्काउंट परसेंट निकाल के आएगा हमारा, तो इसमें डिस्काउंट हमारा है 25.01%, तो अप्रोक्स हमारा ये आ रहा है। अब देखो सेकंड यहाँ पे बात चल रही थी एलईडी टीवी के बारे में। अगर हम एलईडी टीवी के बारे में बात करें तो जो एमआरपी लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है इस पे 34,990,
₹990। ठीक है, बाद में यहाँ पे लिखा है अवर प्राइस। तो अवर प्राइस से मतलब क्या कि जो इसका सेलिंग प्राइस है, जितने में ये हमें मिलने वाला है, ठीक है, वो हमें कितने में मिल जाएगा, 25,990। तो देखा जाए हमने कितना सेव कर लिया, सेव का मतलब कितना डिस्काउंट दिया गया हमें इस पे, इस वाले ऑफर पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 34,990, 25,990 माइनस करके निकाल लो, वहां पे लिखा भी है 9,000। ठीक है, और अगर मैं एमआरपी में से एसपी को माइनस करता हूं तो भी कितना आ रहा है, 9,000 ही आ रहा है ना, इसका मतलब ये ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला सीधे सीधे है क्या, डिस्काउंट किस पर देखा जाता है, मार्क प्राइस पे, तो एमपी, और परसेंटेज निकाल रहे इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डिस्काउंट कितना मिला हमें, 9,000, मार्क प्राइस कितना है 34,990 और मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच चुका, 9, और ये आ गया 4 टाइम्स 0 और डिवाइडेड में है 3499। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, तो अप्रोक्सीमेटली ये 25.72% आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने दोनों के लिए डिस्काउंट परसेंट निकाल चुके हैं, जो हमारा एलईडी टीवी पर परसेंटेज है वो है 25.72। ठीक है, एलईडी टीवी पे कितना परसेंटेज डिस्काउंट है, ये है हमारा एलईडी पर 25.72, और एलसीडी वाले पर कितना हमें डिस्काउंट है, 25.01 अप्रोक्सीमेटली। तो ज्यादा परसेंटेज किस पे मिल रहा है डिस्काउंट का, इस पे एलईडी पर। तो हमारे लिए बेटर ऑफर क्या होगा, तो हम लिख देंगे एलईडी टीवी इज बेटर। ठीक है, और बेटर क्यों हुआ है हमारे लिए, क्योंकि इस पे हमें ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट परसेंटेज जिस पे ज्यादा मिलेगा वो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, गिवन बिलो इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ चंद्र फिटनेस सेंटर अनाउंसिंग रिडक्शन इन फी, रीड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड वर्क आउट द फॉलोइंग। देखो ये हमें एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है एक फिटनेस सेंटर का। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखो सीधे सीधे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, फी स्ट्रक्चर लिखा है, कितने मंथ के लिए और उसके लिए स्पेशल ऑफर क्या है। अब इसको बात को समझना है, जैसे यहाँ पे देखो 3 मंथ में क्या लिखा है, ₹6,300, ये क्रॉस करने के बाद फिर स्पेशल ऑफर के आगे क्या लिखा है, 5,400। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप जाते होंगे मॉल्स में तो वहां पे ऐसे लिखा रहता होगा कि हम कोई भी वहां पे देख रहे हैं तो मान लो फिर लिखा है उस पर 2,400 और फिर क्रॉस करके फिर नीचे लिखा है 1,800। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो प्राइस है ये इसका एमआरपी होता है, तो इसका मतलब इतने में ना मिलके हमें वो चीज इतने में मिल रही होती है 1,800 में। तो जिसपे क्रॉस लगा होता है वो हमारा उसका एक तरीके से मार्केट प्राइस होता है, और जो ये नीचे लिखा होता है ये हमारा सेलिंग प्राइस लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये 6,300 का इनके पास वो था 3 मंथ का फी। ठीक है, लेकिन ये कितने में हमें दे रही है, 5,400। तो 6,300 तो क्या हो गया हमारे लिए, उसका एमआरपी हो चुका, और 5,400 क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो एसपी है, तो डिस्काउंट तो यहां से निकल ही जाएगा, एमपी माइनस एसपी। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला पार्ट में क्या देखा, फाइंड डिस्काउंट ऑन 3 मंथ फी। हमें डिस्काउंट किस पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कई सारे वो दे रखे ऑफर कि 3 मंथ के लिए अलग ऑफर है, 4 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसके लिए अलग ऑफर है, 5 मंथ का अलग है, 6 का अलग, 12 का अलग। तो हमें बात करनी है 3 मंथ फी वाले पे। तो 3 मंथ फी वाले पे अगर मैं बात करता हूं तो एमपी कितना है, यानी कि मार्केट प्राइस कितना दे रखा है इसका, 6,300। ठीक है, ₹6,300, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है कितने में हमें ये मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 5,400। हमसे क्या बोला गया, डिस्काउंट निकालो। तो भाई डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना 6,300, सेलिंग प्राइस कितना 5,400, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा हमें, ₹6,300 में 5,400 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, बी पार्ट में बात करते हैं। अब देखो बी पार्ट में क्या है, फाइंड डिस्काउंट परसेंट ऑन 4 मंथ फी। देखो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। देखो डिस्काउंट परसेंट तो निकल जाएगा अगर मुझे डिस्काउंट पता हो, तो पहले तो बात करते हैं डिस्काउंट निकालेंगे, लेकिन किस पे, जो 4 मंथ फी वाला है। अब 4 मंथ फी वाले पे ध्यान दो, जो 4 मंथ फी है उसका जो एमपी है, मार्केट प्राइस है, वो तो था है हमारा 8,800, लेकिन वो कितने में मिल जाएगा ये वाला हमें, ये मिल जाएगा 6,500 में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो भाई डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, मार्केट प्राइस 8,800 माइनस 6,500, माइनस करेंगे 0, 0, 8 में से 5 गया 3 और ये 2,
तो 2300 रुपये तो क्या है हमारे डिस्काउंट है, लेकिन अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भाई डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। अब डिस्काउंट किसका चलेगा, ये 4 मंथ फी वाले का, तो डिस्काउंट कितना है 2300 और 4 मंथ फी में मार्केट प्राइस कितना है 8800 डिवाइडेड बाय 100। भाई इन 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, ठीक है। अब यहां से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 4 से चला जाएगा ना, 4 टू Z 4 टू Z, ये जाएगा 4 5 जा 20, यहाँ पे ये बचा 30, तो 4 7 जा 28, फिर 4 5 जा 20, तो ये आ गया हमारे पास 575/20। और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 26.13%। यानी कि जो 4 मंथ फी वाला ऑफर है उस पर हमें कितने परसेंटेज का डिस्काउंट मिल जाएगा 26.13%। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें सी वाले पार्ट। देखो सी वाले पार्ट में बोला गया है विच प्रोपोजल इज बेटर, कौन सा प्रोपोजल बेटर है, डिस्काउंट ऑन 6 मंथ फी पर पर्सन और 12 मंथ फी पर पर्सन। ठीक है, तो देखो 6 मंथ फी का ये रहा और 12 मंथ फी का ये रहा। तो अगर मैं बात करूं 6 मंथ फी, ये मेरे लिए 6 मंथ फी हो गया, और इधर मैं साथ के साथ कैलकुलेट करता हूं 12 मंथ फी वाले, यानी कि 6 मंथ और 12 मंथ दोनों का कैलकुलेट करता हूं। देखो 6 मंथ की बात करूं तो जो मार्केट प्राइस दे रखा है 6 मंथ का, ये दे रखा है 12,100 और जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है 8,000। और इधर बात करें 12 मंथ वाले में मार्केट प्राइस तो कितना दे रखा है 25,000, सेलिंग प्राइस कितना है 15,000। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले मैं डिस्काउंट बात करता हूं, डिस्काउंट कितना मिल रहा है दोनों में। डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला एमपी माइनस एसपी, मार्केट प्राइस इसका 12,100 माइनस 8,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,100 रुपीज। और इधर डिस्काउंट कितना आएगा, फॉर्मूला एमपी माइनस एसपी 25,000 माइनस 15,000, तो ये आएगा रुपीज 10,000। अब देखा जाए, देखो डिस्काउंट इन अमाउंट देखा जाए वहां पे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि वहां पे 10,000 का फायदा लेने के लिए हमें खर्च तो ज्यादा करना पड़ रहा है ना। भाई यहाँ 8,000 खर्च के 4,100 रुपए बचेंगे, यहाँ 15,000 खर्च करने के बाद हमें 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो जब भी हमारा मार्केट प्राइस डिफरेंट होता है ना, उस केस में अभी मैंने पहले बताया था कि क्या निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। हाँ, दोनों में एमपी सेम होता, मार्केट प्राइस हमारा सेम है तो हम बता देते कि भाई डिस्काउंट हमारा, डिस्काउंट का अमाउंट देख रहे हैं कौन सा बेटर है, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट। देखो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट कितना मिला हमें 4100 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना है 12,100 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा क्या ये 4100 डिवाइडेड बाय 121, तो ये आ गया हमारा 33.88%। ऐसे ही इधर भी हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना है हमारा 10,000 का, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है हमें 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 0, और 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40, और डिस्काउंट परसेंट 40%। तो किस वाले पे हमें परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है, 12 मंथ वाले पे हमें 40% का डिस्काउंट, 6 मंथ वाले पे हमें 33.88%। तो कौन सा बेटर प्रपोजल हो जाएगा हमारे पास, 12 मंथ फी इज बेटर। ठीक है, क्योंकि इस पे हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इन कंपैरिजन टू 6 मंथ फी वाले पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब अगर हम 12% का डिस्काउंट रखते हैं, ठीक है, किसी आर्टिकल पे, तो इट इज सोल्ड फॉर ₹880, तब वो हमें 880 में बेचना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी पे 12% डिस्काउंट मिले तो कितने में बेचेगा 880 रुपीज में। फाइंड इट्स मार्केट प्राइस, तो उसका मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं यहाँ पे, चलो मान लेते हैं लेट मार्केट प्राइस हमारे पास X रुपीज था। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस X रुपीज है तो देखो अभी हमने डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या, डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है 12,
डिस्काउंट हमें पता नहीं है, ठीक है, और मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास, x इंटू 100। यहां से अगर मैं डिस्काउंट निकालूं तो कितना आएगा भाई, ये डिस्काउंट इज इक्वल टू, देखो x डेनोमीटर में उधर जाके जाएगा मल्टीप्लाई 12 के मल्टीप्लाई में, और ये x इधर न्यूमीटर उधर जाके जाएगा ये डिवाइड में, ये 12x बाय 100 आ गया, ठीक है। और 12x बाय 100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए कितना हो जाएगा, 4x बाय 25। तो अगर मार्केट प्राइस x रुपीज है तो डिस्काउंट कितना है, 4x बाय 25। तो हमने क्या कर लिया, डिस्काउंट को भी एक x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हमें डिस्काउंट MP और SP में रिलेशन पता है, ठीक है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा ये मार्केट प्राइस होता है किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस क्या माना हमने, x माना, सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 880, और डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ x 4x बाय 25। x वाले एक तरफ लेके जाएंगे तो ये बचेगा x माइनस 4x बाय 25 इज इक्वल टू कितना, 880। x के नीचे मान लेंगे 1, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास 25x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना, 880। 25 माइनस 4 करेंगे तो 21x बाय 25 इज इक्वल टू 880। देन x इज इक्वल टू क्या, 880 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 21। अच्छा बच्चों इसमें एक गलती हो चुकी, यहां पर देखो मैंने क्या कहा था, 4x बाय 25 लिखा, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो 3x आएगा ना, 4 3 से 12 100 कितना है, 3x बाय 25। तो ये 4 की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसको कर लेना करेक्ट, यहाँ पे ये 3, तो 25 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा फिर ये 22, और ये भी कितना 22। अब देखो 22 से 88 4 बार जा रहा है 4, और आगे एक 0 40, तो x कितना आ गया 25 इंटू 4 1000। इसका मतलब 1000 क्या है कि इस प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 1000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश परचेजेस एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज द मार्केट प्राइस इफ हिज कॉस्ट प्राइस इज ₹200। देखो हमें जो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया गया वो मिला 10%। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी जो शॉपकीपर है वो 26% क्या ले रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यानी कि उसने हमें डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को, और कितना प्रॉफिट 26%। कॉस्ट प्राइस गिवन है 200 रुपए, ठीक है। हमसे बोला गया है मार्केट प्राइस कितना है। अब देखो अभी समझो, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन था, हमें एमपी निकालना था, लेकिन वहां पर हमें डिस्काउंट परसेंट एमपी के साथ क्या गिवन था, सेलिंग प्राइस गिवन था। तो यही सब समझते हैं कि अगर मान लो सेलिंग प्राइस गिवन होता तो मैं मार्केट प्राइस आराम से बता सकता था ना, क्योंकि वो मैं क्वेश्चन 4 में देख चुका हूं कैसे करना है, ठीक है। तो बात यही समझनी है कि अगर मैं इस प्रॉफिट परसेंट और सीपी की हेल्प से एसपी निकाल पाया तो फिर तो एमपी निकल ही जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो पहले हम ये सोचते कि भाई ये एसपी कैसे आ सकता है। अब देखो एसपी कैसे आएगा, हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, और अगर मुझे प्रॉफिट पता चल जाए तो मैं सीपी में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मुझे एसपी पता चल जाएगा। भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी निकालने के लिए मैं प्रॉफिट प्लस सीपी करूंगा तो एसपी मिल गया, और एसपी मिल गया तो फिर हम एमपी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। और देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, किस पे निकलता है प्रॉफिट या लॉस, सीपी पर, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। ऐसे जब डिस्काउंट परसेंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट होता है, किस पर निकलता है, एमपी पे, तो नीचे एमपी, और मल्टीप्लाई में रहेगा 100, ठीक है। प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 26, तो यहां पे सिर्फ वैल्यू लिखी जाएगी, परसेंटेज का सिंबल नहीं आएगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना रखा है 200 इंटू 100, 20 से 20 चली गई, ये 22 उधर जाएगा तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 2, तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट कितना आ चुका हमारे पास ₹52। प्रॉफिट हम देखो प्रॉफिट जो है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें पता है 26% मिल रहा है हमें प्रॉफिट, लेकिन किस पर 200, तो सीधे सीधे 26% निकाल लेते किसका 200 का। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता तो ये क्या आता भाई, ये 52 ही मिलता, ठीक है। तो अगर ऐसे भी फाइंड करेंगे प्रॉफिट हमारा तो तब भी हमारा आंसर सही होगा। तो ये तो मैंने फॉर्मूला का यूज कर लिया, तब भी 52 आना है। विदाउट फॉर्मूला अगर मैं कॉन्सेप्ट पे जाऊं कि भाई 26% तो मिल रहा है कितने पे 200 पे, तो 200 का ही 26% निकाल लो, ठीक है। अब बात करते चलो, ये तो प्रॉफिट आ गया, अब मैं बात करता हूं एसपी कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या करेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस में
ऐड करेंगे किसको, प्रॉफिट को। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपए, प्रॉफिट कितना हुआ में 52, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया ₹252। अब देखो, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास डिस्काउंट परसेंट है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ डिस्काउंट निकालना है। सॉरी, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट है, हमें निकालना है मार्केट प्राइस। मान ले रहा हूं लेट मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास एक्स है, तो अगर मार्केट प्राइस एक्स है तो डिस्काउंट कितना है, देखो डिस्काउंट अभी हमें परसेंटेज में तो पता है कितना, 10%, कि हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो 10% किस पे मिलेगा भाई, वो एक्स पे ही तो मिलेगा, वो मार्केट प्राइस में तो निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स का क्या निकाल लूं, 10% निकाल लूं, क्योंकि हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, और जो 10% ऑफ एक्स निकल के आएगा ये क्या है, ये डिस्काउंट ही आएगा। वरना हमने जैसे पीछे फॉर्मुला यूज किया था फोर्थ क्वेश्चन में, ऐसे फॉर्मुला यूज करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 10/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो भाई डिस्काउंट कितना आया इन टर्म्स ऑफ एक्स, x/10। मार्केट प्राइस एक्स है, डिस्काउंट x/10, सेलिंग प्राइस 252। फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से एसपी एमपी और डिस्काउंट में, एमपी इज इक्वल टू एसपी प्लस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस एक्स माना है, सेलिंग प्राइस 252 और डिस्काउंट हमारा x/10। एक्स वाले एक तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस x/10 इज इक्वल टू कितना 252। सिंप्लीफाई करेंगे, x के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया, एलसीएम 10 आया, तो ये बन गया हमारे पास भाई 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना 252। ठीक है, 9x/10 इज इक्वल टू 252, देन x इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 3 से ये 3 3 जा, और 3 से ये 3 8 जा 4, 3 4 जा 12, x आ गया हमारा 84 यानी कि 840/3, और x क्या है, यही हमारा मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस हमारे पास कितना आया 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो ये आ गया 280। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट होगा आप तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आज के लिए बस इतना ही।